ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच में हुए अटैक से संबंधित एक नया अपडेट आया है जो अटैकर्स से जुड़ा है और उससे पता चलता है कि 2 अटैकर्स में से एक के इंडिया से कुछ लिंक रहे हैं और साथ में वो नवंबर महीने में यानी अटैक से लगभग 1 महीने पहले 1 महीने तक के फिलीपींस देश में रहा और वहाँ पर क्या किया, जो भी किया उससे जुड़ी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं और इंडिया के पासपोर्ट में क्या वो वहाँ पहुँचा था। ये तमाम जानकारी हमारी साथी निकिता हैं जो दुनियादारी की प्रोड्यूसर भी हैं, हमारा जो डेली शो आता है इंटरनेशनल मुद्दों से जुड़ा। तो निकिता, क्या क्या इस बारे में पता चला है, खासतौर पर जो इंडिया से जुड़े जो लिंक्स सामने आ रहे हैं वो? जी बिल्कुल नावेद, तो अभी जो जानकारी सामने आई है, रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद तेलंगाना पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आया है जिसमें बताया गया है कि जो 2 गनमैन थे उनमें से एक साजिद अकरम जो है वो भारत से था, उसकी फैमिली हैदराबाद में रहती है, उसकी माँ और उसके भाई जो हैं वो हैदराबाद में अभी भी रहते हैं। हालांकि साजिद जो है वो नवंबर 1998 में ही भारत छोड़कर चला गया था। उससे पहले तक उसने अपनी पूरी पढ़ाई BCom हैदराबाद से किया, फिर वो नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया और तब से वहीं रह रहा है। इस पूरे लगभग 27 साल के इस टेन्योर में वो लगभग 6 से 7 बार भारत आया है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए या फिर अपने परिवार से मिलने के लिए। यहाँ तक कि वो अपने पिता की मौत पर भी, जब उनके पिता की डेथ हो गई थी तब भी वो भारत नहीं आया था। तो उसके बाद से उसका कुछ खास ऐसा कनेक्शन रहा नहीं है अपनी फैमिली से, उसने ज़्यादा संपर्क नहीं रखा है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उसने एक यूरोपियन ओरिजिन की महिला से शादी कर ली, वहाँ पे उसके 2 बच्चे हैं, एक उसका बेटा नवीद जो इस हमले में उसके साथ रहा है और उसके अलावा उसकी एक बेटी भी है। दोनों ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं, उनके पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है। लेकिन साजिद का एज सच इंडिया से अब कुछ बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। ये जानकारी तेलंगाना पुलिस ने शेयर किया, जैसा कि निकिता ने आपको बताया कि हैदराबाद से उसके ताल्लुक, जो पुराने पिछले ताल्लुक हैं वो सामने आए थे और तेलंगाना के अंदर ही हैदराबाद आता है, इसलिए ये जानकारी उनकी ओर से जारी की गई है। और ख़ास तौर पर ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही थी तो पता चला कि फ़िलीपींस में भी साजिद रहा है और नवीद अकरम भी वहाँ पर रहा है। तो यहाँ से फ़िलीपींस से पूछा जाता है कि क्या वो आए थे, तो फिर दोनों लोगों के बारे में वहाँ से जानकारी मिलती है कि साजिद अकरम वहाँ से इंडिया के पासपोर्ट पर आया था, जबकि नवीद अकरम जो उसका बेटा है, 24 साल उसकी उम्र है, वो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर यहाँ से आया था वहाँ से। तो जिस तरह से निकिता ने जानकारी बताई उसमें यह भी समझ में आता है कि नवीद की पैदाइश क्योंकि वहीं पर है तो वो ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। लेकिन साजिद अकरम जो इस 2 हमलावरों में से एक था जिसकी वहाँ पर मौत भी हो गई, मौके पर ही मौत हो गई थी, तो उस पर मतलब हमला हुआ था। तो उसकी मौत होने के बाद जो दूसरा हमलावर है नवीद अकरम, उससे रिलेटेड भी अभी कुछ जानकारी आ रही है, शायद वो हॉस्पिटल में था और अब होश में आ गया है। जी बिल्कुल, अब वो कोमा से बाहर आ गया है। कल जब उस पर हमला हुआ था, पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसको गोली लग गई थी और उसके बाद अब वो होश में आ गया है, कोमा से बाहर आ गया। इसके बाद लगातार कल से रिपोर्ट्स आ रही थी कि पुलिस उसके ऊपर केस चलाएगी, टेररिज्म के उसमें भी उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल अभी करंट कंडीशन क्या है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई है। एक इसमें इंपॉर्टेंट पहलू ये बहुत ज़्यादा है कि साजिद अकरम जब इंडिया से चला गया और जो ये आ रहा है कि फिलीपींस में जब वो गया पिछले महीने तो वो इंडियन पासपोर्ट पे गया। हालांकि फिलीपींस में क्योंकि वो 1998 में ही ऑस्ट्रेलिया चला गया था तो उसके पास नागरिकता अब ऑस्ट्रेलिया की ही है। और क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है कि भारत ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देता है, तो यानी ही वो भारत का अब नागरिक नहीं है। और जैसा कि तेलंगाना पुलिस ने भी बताया है कि जब तक वो भारत में था तब तक भी उसके किसी भी तरीके के आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं थी। उसके परिवार का भी यही कहना है कि इस तरीके की कोई उसकी मानसिकता थी या इस तरीके की किसी भी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व था, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। जी, और जब मीडिया ने नवीद अकरम की माँ यानी साजिद अकरम की पत्नी से बातचीत की तो नवीद के बारे में भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें कही कि उसके बारे में इस तरह का अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल था। वो सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था, इस तरह की किसी बातचीत में वो इन्वॉल्व नहीं होता था जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके। वो काम पर जाता था और ये सारी बातें उनकी माँ ने की हैं, लेकिन जो भी है सच्चाई जो है इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी। बाकी नवीद अकरम वहाँ पर अरेस्ट ज़रूर हुआ है और शूटर्स में से एक वो ज़रूर वहाँ पर पाया गया है मौके पर। तो ये तमाम जानकारी इसके बारे में आई है। बाकी बॉन्डाई बीच का जो अटैक है उससे संबंधित अगर आपको बैकग्राउंड की अगर जानकारी दें तो 14 दिसंबर को ये अटैक हुआ था। यहूदी पर्व वहाँ पर हनुका मनाया जा रहा था, उसका पहला दिन था जब कैंडल जलाया जाता है और उसी पर्व के दौरान बीच पर जब वहाँ पर यहूदी समुदाय के लोग इकट्ठे थे तभी 2 शूटर साजिद अकरम और नवीद अकरम वहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद 15 से ज़्यादा लोगों की इस हमले में मौत हो जाती है और तकरीबन 40 लोग घायल होते हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है।
और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे एक टेरर अटैक, टारगेटेड टेरर अटैक बताया है, जिसके बाद से लगातार इसकी जांच तेज हो गई है और दुनिया भर से इस पे लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं, जिसमें ये एक और प्रतिक्रिया जुड़ गई है। बाकी जो भी इससे बड़े अपडेट्स हैं वो हम आपको आगे भी इसी तरह लगातार पहुंचाते रहेंगे और हमारा डेली न्यूज़ बुलेटिन जो इंटरनेशनल मामलों से जुड़ा है, दुनियादारी, वो इसे और ज़्यादा विस्तार से कवर करेगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। बाकी तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी निकिता। मैं नावेद हूँ, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।